राधे राधे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, लेकिन गिनती उन्हीं की करते हैं जिन्हें हासिल नहीं कर पाते। बाहर की परेशानियों से नहीं, अंदर की कमजोरियों से डर लगता है। इन दोनों ही बातों में हमें हमारे दृष्टिकोण के बारे में पता चलता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हम अपने बारे में किस तरह से सोचते हैं वो निर्भर करता है कि हम अपना जीवन कैसे बिताते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की कहानी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। आज की कहानी सुनने के बाद में आप अपना दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सोच बदलने की तो बात है, तो कहानी सुनना तो ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करो। होता यह है कि दो बहनें हैं, मधु और सुधा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, साथ में ही स्कूल जाती हैं। अब एक दिन हुआ ये कि दोनों की ही कक्षा में एक लड़की और थी, उसका नाम था राधा। वो चुपके से बैग में एक प्यारी सी गुड़िया ले आती है और सबको, अपनी सारी सहेलियों को वो गुड़िया दिखा रही होती है। गुड़िया इतनी सुंदर होती है कि सारी लड़कियां पूछने लगती हैं कि ये तुम्हें गुड़िया किसने दी। तो राधा बहुत ही मधुर आवाज में कहती है कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे ये तोहफे में दी है। अब सब लड़कियों को ये लगता है कि काश हमारी भी ऐसी बहन हो जो हमें इतना अच्छा तोहफा दे पाए। जैसे सब लड़कियों को लग रहा था, वैसे ही मधु को भी लग रहा था कि काश मेरी भी कोई ऐसी बहन होती। लेकिन सुधा को पता है क्या लग रहा था? सुधा को लग रहा था कि काश मैं इसकी बड़ी बहन जैसी बन जाऊं, ताकि मैं भी अपनी बहन को इतनी ही खुशी दे पाऊं, इतनी ही प्यारी गुड़िया दे पाऊं। कुछ साल बीतते हैं और मधु और सुधा बड़े हो जाते हैं। अब मधु जो है वो अपनी खुशियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी परेशानियों को हल करने के लिए लोगों का मुंह देखती है। वो देखती है कि काश ये आ जाए तो मेरी मुसीबत खत्म हो जाए, या ये मिल जाए तो वो हो जाएगा, या वो मेरी मदद कर दे तो मेरा जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन सुधा बड़े होकर पता है कैसे निकली? सुधा सबकी मदद करती थी। सुधा अपनी बहन को अच्छे तोहफे देती थी, अपने घर परिवार का ध्यान रखती थी और समाज के लिए भी काफी काम करती थी। ये एक दृष्टिकोण की कहानी है। कहानी का ज्ञान हमें क्या सिखाता है कि बहुत छोटे बचपन में ही हम सबके मन में कोई ना कोई अपने बारे में धारणा होती है। उस धारणा से ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा इधर उधर देखते रहते हैं कि काश हमारी कोई मदद करने आ जाए, या वो चीज़ मिल जाएगी तो शायद हम खुश हो जाएं, या ये हो जाएगा, या ये मेरी तरह बोलने लग जाएगा तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन सुधा जैसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ज़रूर हैं, जो चाहते हैं कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के लिए क्या कर सकते हैं, और सुधा जैसे लोग ही सफल बनते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मधु की जो सोच थी वो गलत थी, लेकिन मधु जैसी और भी लड़कियां थी, और मुझे लगता है कि हम सब में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम असफल क्यों हैं, या वो लोग इतने आगे कैसे बढ़ गए। ये सब दृष्टिकोण के ऊपर है कि आप अपने बारे में किस तरह से सोचते हैं। आपको कैसा लगता है कि आप किसी भी परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, वो आप पे निर्भर करता है। आपके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है जब आप अपने बारे में अच्छी सोच रखते हैं। इस कहानी से मैंने क्या सीखा कि अगर समय कोई भी परिस्थिति दे, कोई भी परेशानियां दे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमारे बारे में किस तरह होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत बार तो ऐसा लगता है कि प्रभु सिर्फ और सिर्फ परेशानियां इसलिए देते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो, वो जानो, किस तरह की परिस्थितियां तुम पार कर सकते हो, किस तरह का यकीन रख सकते हो कि कहते हैं ना, लीप ऑफ फेथ ले सकते हो आप अपनी लाइफ में। आप आगे कैसे बढ़ पाओगे जब तक आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है? फिर आप दूसरों को बोलते हो ये सफल कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कितना आगे बढ़ गया। नहीं, सिर्फ हमें अपने बारे में ही सोचना है और अपने बारे में बहुत ही अच्छा महसूस करना है। इस कहानी ने मुझे तो यही बताया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।